So today we are going to do this Hindu law and intellectual property laws. थोड़ा सा बचा है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लीगल नॉलेज में पूछ लेते हैं और क्रुएल्टी पे जो है और इन सब पे, एडल्ट्री पे, क्रुएल्टी पे, इन सब पे लीगल रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत डीप नहीं जाऊंगा, बहुत डीप जाएंगे तो फिर डिस्कशन में चले जाएंगे। तुमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन की कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऊपर से कंसेप्ट समझना, दैट कंसेप्ट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। उससे ही आप एग्जाम में जो है आप वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, आगे सब लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हिंदू लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, बहुत छोटे सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है। सिर्फ आपको लाइक किसी भी कंसेप्ट में बिल्कुल डीप नहीं जाना है, ना कोई केस लॉज में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा ना कुछ और, सिर्फ ऊपर से कंसेप्ट समझेंगे अपन और उसके थ्रू ही तुम लीगल रीजनिंग के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और लीगल नॉलेज के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं साइड बाय साइड तुमको लिखवाता रहूंगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट, अब हिंदू लॉ अगर अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द हिंदू? हिंदू है कौन? बेसिकली द पीपल हु आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एंड पारसीज, उनको छोड़ के सभी लोग हिंदू हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ये गिवन है, आपके हिंदू लॉ में भी ये डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, under two types of person falls under this category: those who are originally Hindus, Jains, Sikhs और Buddhist। Hindus, Jains, Sikhs और Buddhist, ये जो चार कैटेगरी हैं, ये चार रिलीजन जो है, ये चारों रिलीजन हिंदू के अंडर आते हैं। ठीक है, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज, ये जो है ये आपके हिंदू के अंडर नहीं आते हैं, ये आपके हिंदू रिलीजन के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये लिख लो कि हु आर हिंदूज डैश, हिंदूज, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट। ठीक है, ये चार रिलीजन के लोग जो हैं ये हिंदूज कहलाते हैं। और हु आर, फिर नेक्स्ट लिखो हु आर नॉट हिंदूज डैश, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज, ये जो है ये आपके हिंदू नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सब डिफाइंड कहाँ है, ये सब आया कहाँ से कंसेप्ट? ये सब है डिफाइंड आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, जिसमें ये सारी चीजें डिफाइन की गई कि भाई हिंदूज कौन कौन से होते हैं, हिंदूज कौन कौन नहीं होते हैं, हिंदूज की जो शादी होती है वो कैसे कैसे होगी, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसमें आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे, सप्तपदी जिसको कहते हैं, अग्नि के 7 फेरे लेने पड़ेंगे आपको। उसमें सपिंदर रिलेशनशिप को बताया गया है कि आगे जाके पढ़ेंगे कि 5 जनरेशंस फादर, 3 जनरेशंस मदर की, उसमें कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। इस टाइप से करके हिंदूज के कई सारे उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताए गए थे। ठीक है, उनको हम शॉर्टली आज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। An important aspect of Hindu law is that a person will be bound by his customs if he establishes that a particular custom is applicable to him, even though such a custom is in derogation of Hindu law. वही बात आ गई, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 is applicable to 2 types of person। तुमने लिख लिया है, हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट। ये याद रख लेना, तुमको लीगल नॉलेज में कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को मोल्ड करके। गाइस, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज मेक श्योर दैट योर ऑडियो इज ऑफ सो दैट वी कैन। गाइस, I think Aditi, your audio is on. Your audio is on, Aditi. Okay, fine. ठीक है, Those who are not Muslims, Christians, Parsis और Jews by religion, वो सब लोग मुस्लिम कहलाएंगे, वो सब लोग मुस्लिम कैटेगरी में आ जाते हैं। नहीं सॉरी, वो सब लोग नॉन हिंदू कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, हिंदू कैटेगरी में हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, और नॉन हिंदू कैटेगरी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज। ठीक है, इन सब का जिक्र किया गया है। ज़ोरेस्ट्रियन का हिंदू मैरिज एक्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है,
Okay. Second one is the Hindus by religion. Under this category, two types of person fall. Those who are originally Hindus, Jains, Sikhs और Buddhists by religion. Religion के नाम, religion के उस पे हिंदू कौन है, ये चार कैटेगरी. और those who are convert और reconvert to Hindu, Jain, Sikh और Buddhist religion. ठीक है. या तो अगर कोई मुस्लिम है वो हिंदू कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई क्रिश्चियन है वो हिंदुइज्म फॉलो करने लग जाए और हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो भी हिंदू कहलाएगा. राइट. A person who ceases to be a Hindu by converting to a non-Hindu religion will again become Hindu if he reconverts to any of the four religion of Hindus. मैं मुस्लिम हूँ, मेरे को हिंदुइज्म अच्छा लगा, मैंने हिंदू में कन्वर्ट किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को तो क्रिश्चियन अच्छा लगता है, मैंने क्रिश्चियनिटी फॉलो की. फिर क्रिश्चियनिटी के बाद अगर मेरे को लगा नहीं यार मुझे तो हिंदुइज्म में ही मजा आया था, मैं हिंदू ही बनता हूँ, मुझे हिंदुइज्म फॉलो करना है, और मैं वापस से हिंदू बन जाऊं, या फिर मैं क्रिश्चियन के बाद मैं सिख बन जाऊं कि यार नहीं मैं तो पाजी बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अगर उस केस में अगर वो पाजी बनता है तो वो हिंदू कहलाएगा. अगर वो कन्वर्ट के बाद रिकन्वर्ट भी होता है, उस केस में भी अगर कन्वर्ट होने के बाद रिकन्वर्ट होके फिर रिकन्वर्ट होता है और लास्ट में एंड में जाके अगर हिंदुइज्म की या इन्हीं चार रिलीजन को किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो वो हिंदू कहलाएगा. समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना. ये डिसाइड कौन करता है कि कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर मेरे को रिलीजन चेंज करना है तो मैं खुद डिसाइड करूंगा, कोर्ट में जाके अर्जी दे दूं कि मुझे हिंदुइज्म फॉलो नहीं करना, मुझे क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी. तो ये कोई ऑफिशियल होता है? ऑफिशियल होता है, बिल्कुल ऑफिशियल होता है. ठीक है ना. बस वो कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती है कि मुझे हिंदुइज्म फॉलो नहीं करना और ऐसा करके, और मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, या फिर मैं बुद्धिज्म फॉलो करना चाहता हूँ, या मैं जैन बनना चाहता हूँ. कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. धर्मेंद्र देओल. अब धर्मेंद्र देओल की पहले शादी हो चुकी थी. अब अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ में बाइगमी अलाउड नहीं है. हिंदू लॉ में अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ओनली, आप बाइगमी नहीं कर सकते. अगर आपकी पहली वाइफ अगर जिंदा है तो आप पहली शादी होते हुए बिना डिवोर्स किए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. ठीक है. अब धर्मेंद्र ने फिर क्या किया, धर्मेंद्र ने जोधपुर कोर्ट में जाके उन्होंने अर्जी लगाई और उन्होंने बोला कि आई वांट टू बिकम अ मुस्लिम, और उसके बाद वो मुस्लिम बने. मुस्लिम कन्वर्ट होके उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की. अब नाउ ही इज अ हिंदू आल्सो, नाउ ही इज अ मुस्लिम बाय द वे. लाइक ठीक है, वैसे वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हिंदू होते हुए मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया, हेमा मालिनी से शादी की. अब मुस्लिम में तो अलाउड है, पॉलीगमी अलाउड है, उस मुस्लिम में तो बाइगमी इज नॉट प्रोहिबिटेड. लेकिन हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आप बाइगमी नहीं कर सकते. सेक्शन 497, you will be held liable and you will be in prison for around 3 to 5 years of jail. ओके, ये है. ओके. सेकंड कैटेगरी इज हिंदूज बाय बर्थ. एक तो हिंदूज बाय रिलीजन, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं इन चार रिलीजन में अगर मैं फॉल करता हूँ तो मैं हिंदू कहलाऊंगा. हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट. या फिर मैं कन्वर्ट हो जाऊं, या फिर मैं किसी दूसरे रिलीजन का हूँ और मैं हिंदुइज्म के या किसी चार रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊं. फर्स्ट कैटेगरी ये है. सेकंड कैटेगरी इज हिंदूज बाय बर्थ. Under the modern Hindu law, irrespective of the fact whether a person is or is not a Hindu by religion, he will be a Hindu if he is born of Hindu parents. अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो if he is born to a Hindu parent, that is one parent he is brought up as a Hind. अगर उनमें से दोनों पेरेंट्स में से अगर एक भी पेरेंट अगर हिंदू है तो वो हिंदू कहलाएगा. ठीक है. लेकिन इसमें प्रोविजन ये है कि अगर बोथ द पार्टीज मस्ट बी, देखो अगर शादी के केस में ऐसा होता है कि अगर हिंदू बनने के केस में बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदू. ठीक है. लेकिन अगर उनमें से एक पार्टी हिंदू नहीं है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर शादी नहीं कर सकते. जिसको बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो अगर इंटर रिलीजन मैरिज करनी है तुमको, ठीक है, अगर मुझे किसी मुस्लिम लेडी से मैरिज करनी है, मुझे किसी मुस्लिम गर्ल से मैरिज करनी है, ठीक है, यार प्लीज ये इस पे ना लिखिए स्क्रीन पे कुछ भी. अगर मुझे किसी मुस्लिम से शादी करनी है, इन दैट केस मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवा पाऊंगा. फिर मैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर अपनी मैरिज रजिस्टर मुझे करवानी पड़ेगी. लिख लो, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था. इसमें अगर बोथ द स्पाउसेस आर नॉट हिंदू, या फिर वो इन चार कैटेगरीज में से हिंदूज की इन चार कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, इन दैट केस जो इंटर रिलीजन मैरिज रहेगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर करवाई जाएगी, अदरवाइज नहीं कराई जाएगी. राइट. ये था. इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल सिंपल